ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आई थिंक यहाँ पे सभी लोगों को यूपीएससी में रब दिखता है, और इस रब को पाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। सो वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी प्रो। और आज फटाफट की सीरीज़ में लेक्चर 3 देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी 2018 के क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब 2018 कंप्लीट हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म यू। आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। आई होप आपने किया होगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। वी विल होल्ड दिस ऑप्शन फॉर वाइल। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट आप देखते से ही रॉन्ग कर सकते हो। देखिए आंध्र प्रदेश और झारखंड में बोल रहा है कि गोल्ड माइंस है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब अर्थ में डिगिन ही हमने कुछ 12-13 किलोमीटर तक किया है, नीचे क्या है, कहाँ क्या है, क्या नहीं, हम कन्फर्मली कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ मौजूद नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग। अब एग्जामिनर जाके एक्सेप्शंस थोड़ी ढूंढेगा, और एक्सेप्शंस होंगे भी कैसे, उतनी स्टडीज भी तो होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट अगर हम रॉन्ग ले ले तो 1 और 2 तो गया, ठीक है। फिर भी आप 2 स्टेटमेंट में बच जाते हैं, और डिसाइडिंग यहाँ पे ऑप्शन 1 है, जो कि बहुत ही फैक्चुअल टाइप का है, और आपको पता होगा तो ही आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं राइट और रॉन्ग है। और इसका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। तो क्या है, जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी इनके पास पावर होगी टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, ठीक है। और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर डी है। डी क्या है, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, विच इज वेरी कॉमन फैक्ट। और आपको अगर नहीं पता है राजस्थान के भी बारे में कि यहाँ पे आयरन ओर है या नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, बट इसका जो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट है कि राजस्थान डज नॉट हैव आयरन ओर माइंस, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट के लॉजिक से तो रॉन्ग हो जाता है ना। आप कैसे कह सकते हैं वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस वे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर 3 होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए ये क्वेश्चन लीगल टेंडर मनी के बारे में है। तब ये न्यूज़ में भी था, और चमचमाते हुए नोट विद जीपीएस चिप्स सबके पास आए थे। तो लीगल टेंडर मनी अगर आप देखें तो 12th की मैक्रो इकोनॉमी बुक में सीधा डिफाइंड है। देखिए ऐसी नोट या ऐसी करेंसी जो कि अथॉरिटी इनके द्वारा रिलीज की जाती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक हो सकता है, जो कि एज अ मीडियम अगर यूज़ की जाए तो जो डेप्टर है वो क्रेडिटर को अगर वापस करे मनी, तो क्रेडिटर लेने के लिए मजबूर हो। मतलब जिसने अगर पैसा लोन में दिया है किसी को, और किसी भी तरह से दिया है, और अगर जो डेप्टर है जिसने लिया है लोन उसके पास ये करेंसी है, तो क्रेडिटर को ये मनी लेना होगा। ये इट्स द जस्ट वे टू डिफाइन इट, ठीक है। आंसर बी है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने सोचा होगा। देखिए इसका आंसर बी है। क्वेश्चन बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि जो वर्ड्स जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स, ड्रास्टिकली, कंप्लीटली, नन, इस तरह से अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं और जनरल सा स्टेटमेंट है, तो आप थोड़ा सा उसमें सोचें, ठीक है। यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूसेस बोल रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनमें जो बैक्टीरियल एक्शन होता है, बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, उसके बाद बनता है ह्यूमस, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो रिड्यूस तो किसी भी तरह से नहीं होगा। यहाँ पे 1 ही कट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता है। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी का सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। बाकी स्टेटमेंट रीचेक करने देख लेते हैं। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, सी एनी रोल यहाँ पे भी एक्सट्रीम है, इन सल्फर साइकिल। ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसे कैसे, मतलब
क्योंकि नेचर में सभी चीज़ें इतनी इंट्रिकेटेडली कनेक्टेड होती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई रोल अदा ना करे सॉइल एब्जॉर्ब करती है सल्फर को डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है और हमको थर्ड स्टेटमेंट अभी राइट मिला है। तो आंसर बनता है 3 क्या बोल रहा है, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, जैसे मैंने एक्सट्रीम वर्ड्स के बारे में बताया, वैसे जो कॉमन से वर्ड है मे बी, कैन, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। जो जनरल स्टेटमेंट है जो पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं तो वो ज़्यादातर ट्रू होते हैं, और जो जनरल स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम जाते हैं वो ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं। ऑल्दो ये वाली जो मैंने चीज़ें बताई ये हमेशा ट्रू नहीं होती। स्लाइड आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। आई होप आपने किया होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. Second statement बोल रहा है CAR is decided by each individual bank. देखिए इकोनॉमिक का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हर जगह हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है, जिसमें कैपिटल टू रिस्क देखते हैं हम किसी बैंक का। ये रेशियो जो है, जो बेसल नॉर्म्स है 3, जो कि अराउंड 9% होता है, ये इतना मेंटेन करना होता है बैंकों को। मतलब जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, कहीं बैंक इतना भी लोन ना दे दें कि वो रिस्क में पड़ जाए, एनपीएज हो जाए और जिससे डिपॉजिट लिए थे बैंकों ने उनको वापस ना दे पाए। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये रेशियो जो कि डिसाइड किया जाता है बेसल कमेटी द्वारा, बेसल 3 कमेटी जो आई थी, ये बैंकों को बैंकरप्सी से बचाता है। बेसिकली इतना कैपिटल बैंकों को उपलब्ध कराना होता है जिससे वो सेफ रहें, सेफ जोन में रहें। उसमें जो लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है उनको वो वापस रीपे कर पाए आफ्टर लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स एंड ऑल ऑल्सो। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, विच इज रॉन्ग। मैंने अभी बताया एट अटमोस्ट लेवल ये तो बेसल कमेटी द्वारा डिसाइड होता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है जो सेंट्रल बैंक होते हैं कंट्री के। हमारे यहाँ पे आरबीआई ये इम्प्लीमेंट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। देखिए ये बड़े बड़े 3 स्टेटमेंट से दिए हुए हैं, थोड़ा सा शांत रहेंगे हम लोग और सबसे छोटा वाला स्टेटमेंट पहले देखें। सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ये तो बहुत नोन फैक्ट है, बहुत करंट अफेयर में चला था। तो थर्ड जो है वो राइट है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो स्टेटमेंट 3 तो राइट है, तो ये फर्स्ट कट गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग। The National Program for Organic Production is operated under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development. This is some factual thing आपको पता होना चाहिए। Second statement, the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (EPIDA) functions as secretariat for implementation of NPOP. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्चुअली NPOP ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन भी गया। अब 2 पे ही सारा दारोमदार है। द एपिडा फंक्शंस एज सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। देखिए या तो आप इसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जान ले कि एनपीओपी का सेक्रेटेरिएट एपिडा है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे देखें अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से डील करता है, तो जो एपिडा है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये सारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड ऑल देखती है, तो चांसेस है कि इसका सेक्रेटेरिएट होगा। रिस्क आपको वहाँ पे अपने अटेम्प्ट्स के हिसाब से लेना है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ज़रूरी है टेक्निक सीखना, क्योंकि अभी कंटेंट की तो कमी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अब बैक टू वेदास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और यही पार लगाता है। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।